वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। नियति जुनेजा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे किसी का भी प्रतिकूल व्यवहार सहन नहीं होता और मेरे मन में हमेशा ये डर बना रहता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ये निगेटिव बात है और ये तुम्हें दुख देगी, दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। इसको छोड़ने की जरूरत है। अध्यात्म को स्वीकार करो, भगवान नाम जप करो और प्रतिकूलता को मुस्कुरा के सहना सीखो। कौन क्या कहता है इससे बेपरवाह रहो, तब तो आनंदित हो जाओगे। मेरे विषय में कौन क्या कहता है, अगर ये चिंतन बनाए रखोगे तब तो निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। उसकी मौज, हम क्यों उसकी मौज में अपनी मौज मिलाए? हम तो अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में। लोग अपनी मस्ती में रहना नहीं सीखते। लोग दूसरों के व्यवहार से दुख सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं। कोई कभी संसार में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, कभी अनुकूल व्यवहार करता है, कभी प्रतिकूल व्यवहार करता है, क्योंकि द्वंद्व का नाम दुनिया है। ये अपने अपने मति के अनुसार चलेगी। हमको अपनी मस्ती में रहना। तुम्हारा मन आवे हमको अच्छा कहो, तुम्हारा मन आवे बुरा कहो। तुम्हारा मन है हम अच्छे या बुरे जैसे अपने प्रभु के हैं। जब तक आप प्रभु के नहीं बनोगे, जब तक आप जो प्रभु के हो, प्रभु के हैं, बनना क्या है, पर जब तक स्वीकार नहीं करोगे आपको, तो आप प्रभु को, और नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग नहीं करोगे, तब तक ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञान की यही दशा है। लोग क्या कह रहे हैं, वो हंस रहा है किसी और बात को लेके, तो हमको देख के हंस रहा था। वो जल रहा है, वो नाना प्रकार के निगेटिव चिंतन से परेशान हो रहा है। ये सब ठीक नहीं है। कौन क्या कह रहा है छोड़ो, अपनी मस्ती में रहो और सहना सीखो। मनुष्य जन्म मिला सहने के लिए। प्रतिकूलता सहो, मान सहो, अपमान सहो, दुख सहो, सुख सहो। सुख सहने का मतलब अभिमान ना आने पावे और दुख सहने का मतलब शोक ना आने पावे, उदास ना होने पावे। मुस्कुराकर बड़े से बड़े दुख को पार करना, ये भगवान के भक्त का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की महिमा सुनो, तो तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय समता में आता है और अपवित्र हृदय विषमता में आता है। प्रथम अवस्थित राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वेदों में कहा गया है एकोहम बहुश्यामा। महाराज जी, परमात्मा एक में प्रकट होते हैं। महाराज जी, जब समस्त जीव परमात्मा के ही अंश हैं, तो जो भगवत स्वरूप अवतार होते हैं तथा हम जैसे सामान्य जीवों में तात्विक अंतर क्या है? क्या ये अंतर केवल बोध और चेतना की अवस्था है अथवा अवतार के समय परमात्मा अपनी पूर्ण शक्ति और विशेष संकल्प के साथ प्रकट होते हैं? अंश और अंशी, ये सब अंश का अवतार है और वो अंशी का अवतार होता है। अंश पांच भौतिक शरीर लेकर जन्मता मरता है। अंशी चिदानंदमय अवतार लेकर प्रकृति को अधीन करके अपनी लीला करता है। अंश प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करता है। अंशी प्रकृति को अधीन करके लीला करता है। भगवान जब जिस समय जैसी आवश्यकता होती वैसी सामर्थ्य धारण करके अवतरित होते हैं। अंश और अंशी में इतना अंतर है जैसे समुद्र और तरंग में। समुद्र और समुद्र से करोड़ों तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक भी तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। तरंग समुद्र में लय हो गई तो वो भी समुद्र ही हो गई। समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, समुद्र का ही अंश थी। जब समुद्र में लीन हो गई तब समुद्र हो गई, नहीं तो तरंग नाम अलग है उसका। उसकी सामर्थ्य समुद्र जैसी नहीं है। समुद्र में अनंत तरंगें हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे ही जब जितनी आवश्यकता होती है, जब अंशी परमात्मा स्वयं अवतार लेता है, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, नृसिंहावतार, वाराहावतार, कूर्मावतार, मत्स्यावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार, भगवान के जो अवतार है, ये भगवान जगत मंगल के लिए अवतरित होते हैं और उन्हीं का परमात्मा अंश जीव है। जब ये साधना के द्वारा अपने अज्ञान को मिटा करके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है, तो भी समुद्र तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब वो भी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो भी परमात्मा स्वरूप हो गया। लेकिन
उसके अधीन प्रकृति नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, उनके अधीन प्रकृति नहीं है कि वो जो माया को आदेश करे वही करेगा। ये काम केवल भगवान का है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम सष्टारो भगवान। उत्पत्ति करना